क्या आपके रिश्ते में भी यही स्टेटस है कि जब आपका हस्बैंड अपने घर वालों पे पैसा खर्च करता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लाख हो हजार हो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसी आपका और आपके बच्चे की बातें आती है वो आपको सिर्फ खर्चे गिनवाता है, वो आपको लिमिटेड रिसोर्सेज में ही रखता है, वो आपको बोलता है कि यही है देख लो इतने में कर सकते हो। और पैरेलली आप देख पा रहे हैं कि वो अपने घर वालों के लिए खर्च करते हुए कुछ नहीं देख रहा है, वो आराम से चीजें कर रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उनको ब्रांडेड और आपको सेकेंड हैंड चीज ले रहे हैं तो रोकता नहीं है। अब ये जो बात है ये बहुत सारे घरों की प्रॉब्लम है और इसके लिए औरत को कई बार ऐसा लगता है कि अगर काश मैं आज इंडिपेंडेंट होती, काश मैं आज अपना पैसा कमाती तो मेरे साथ ये नहीं हो रहा होता, मैं अपने और अपने बच्चे की विशेष तो पूरी कर ही सकती थी। क्योंकि कई बार बच्चा होने के बाद औरत डिसीजन लेती है कि मुझे काम नहीं करना, मुझे अपने बच्चे को ध्यान देना, ये सब संभाल लेगा, और हस्बैंड भी वो अश्योरेंस आपको देते हैं कि तुम बच्चे का ध्यान रखो मैं देख लूंगा। लेकिन धीरे 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 उसके घर वाले और आपके लिए वो डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देता है। ये काफी जगह होता है, मैं ये नहीं कहूंगी हर जगह ऐसा होता है, लेकिन काफी सारे रिलेशनशिप में पैसा एक मैटर आ जाता है एक टाइम के बाद। वो चाहे कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो या तेरे घर और मेरे घर की कैलकुलेशन हमेशा चलती है। हम यहाँ पे हस्बैंड को समझने की कोशिश करते हैं वो ऐसा क्यों करता है। हमारे सिनेरियो में ब्लेम कम और समझ ज्यादा बनाने की बातें होती हैं, तो वही हम आज करेंगे। इस पूरी वीडियो में आप समझेंगे कि कैसे क्या हो रहा है उस इंसान के, या वो सच में बुरा इंसान है या वो कोई सच में क्रूर इंसान है जो बीवी बच्चों को छोड़ के सब पे ध्यान दे रहा है और वो गलत कर रहा है। लेकिन हम समझेंगे कि क्या रूट कॉज है, क्या किया जा सकता है बेटर, क्योंकि सोल्यूशन हमेशा काम करेगा यहाँ पे। तो मानते हैं कि क्या ये इंसान सच में बुरा है या इस इंसान को अपने बच्चे और बीवी की कदर नहीं है। मैं ऐसा मानती हूँ कोई इंसान बुरा नहीं होता है, वो सिचुएशनली एक रीजन की वजह से ऑपरेट करता है, सिचुएशनली वो किसी वजह से ऐसा बिहेव करता है। और यहाँ पे बहुत सारे मर्द का रूट कॉज ये होता है कि उनको अपने आप को अपनी फैमिली के सामने प्रूव करना होता है, क्योंकि इवेंचुअली जब वो आदमी बड़ा हो रहा होता है या वो जॉब करने जाता है या वो करियर चूज करता है तो उसके घर वाले बार बार ये एक्सपेक्टेशंस उस पर डालते हैं कि तुझे ही हमारा बुढ़ापा देखना है, तुझे ही पूरा घर देखना है, तुझे ही हम इसके लिए कर रहे हैं कि जिससे तेरे बाकी रिश्तेदार सेट हो जाएं एंड सो ऑन। और ये बात वो काफी लंबे समय से सुन रहा होता है, ये बात वो काफी सालों से सुन रहा है। तो जब वो उनके लिए चीजें नहीं करता तो उसके रूट में एक डर आता है, उसके रूट में एक डर है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो ये सोचेंगे कि अपना मतलब हुआ तो इसने कन्नी काट ली, ऐसे कहते हैं ना, अपना मतलब निकल गया तो अभी हमारे लिए कर नहीं रहा। तो उस आदमी के, उस मर्द के रूट कॉज में काफी सारी चीजें चल रही होती हैं। उस मर्द के रूट कॉज में डर चल रहा होता है, उसमें लेबलिंग का डर चल रहा होता है कि अगर मैंने इनका नहीं किया तो ये कहेंगे कि मैं अच्छा बेटा नहीं बन पाया, अगर मैंने ये नहीं किया तो ये सोचेंगे कि मैं लायक ही नहीं हूँ, क्योंकि वो उतने 30 साल 35 साल से ये एक्सपेक्टेशन के साथ उसको बड़ा कर रहे हैं। तो वो इसी सिनेरियो में उनके लिए चीजें करता रहता है। कई बार जब आदमी मेरे पास आते हैं बात करने तो वो ये बर्डन कहते हैं कि मेरे घर वालों की तरफ से भी मैं बर्डन हूँ, मुझे उनकी एक्सपेक्टेशन समझ में नहीं आती, उनका नहीं करता तो वो मुझे सुनाते हैं, बीवी का नहीं करता तो वो मुझे सुनाती है। आदमी इस झूले में झूलता रहता है और वो उस बात को लेके परेशान होता है, लेकिन ये बात वो समझा नहीं पाता। मेंस के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो अपनी फीलिंग्स बहुत ज्यादा किसी को समझा नहीं पाते अगर वो अवेयर नहीं है। ऐसा नहीं है सारे मर्द अवेयर नहीं है, बहुत सारे मर्द मैंने ऐसे देखे हैं जिनको अपनी फीलिंग आर्टिकुलेट करना बहुत खूबसूरती से आता है और तब उनके पार्टनर और उनके पेरेंट्स के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग बनती है। बट मैंने ऐसे बहुत सारे मर्द देखे हैं जो एस्केपिज्म में जाते हैं और अपने आप को सिर्फ प्रूव करने लग जाते हैं। ये ऐसे मर्दों के साथ ये सिनेरियो ज्यादा होता है। तो अगर एज अ वाइफ आप अगर समझें, एज अ पार्टनर आप समझें कि उसके रूट कॉज इशू क्या है, तो आपका पहला काम होगा कि आपका ये इरिटेशन खत्म होगा उससे, क्योंकि आप इरिटेटेड तो हैं, क्योंकि आपको नहीं मिल रहा, आपके बच्चे को वो नहीं मिल रहा जो उसके एक्सटेंडेड फैमिली को भी मिल रहा है, तो आपका गुस्सा कम होगा कि उसके मन में ये है। अब जब हमें समझ में आ गया रूट कॉज तो ये बात तो पक्की है कि वो इंसान बुरा नहीं है, बस वो स्टक है, वो कंफ्यूज्ड है, वो पैरेलली इरिटेटेड है, वो पैरेलली प्रूफ करने में लगा है एंड इस वजह से वो ये डिसीजन नहीं ले पा रहा कि वो अपने बच्चों और बीवी के साथ क्या कर रहा है और अपनी फैमिली के साथ क्या कर रहा है।
तो जब आप कोई सेकंड हैंड सामान ले आती हैं और उसे दिखाती हैं तो उसे लगता है अच्छा ये तो समझदार है, ये तो कर लेगी, ये तो संभाल ले रही है, तो मैं अपना रोल अपने माता पिता को देखूं तो ज्यादा अच्छा है। इवेंचुअली इसमें माता पिता ओल्ड हो रहे होते हैं, इवेंचुअली कोई लॉस हो रहा होता है तो वो और घबरा जाता है कि अब क्या, तो वो ये काम ज्यादा करने लगता है। अब इसमें आप क्या कर सकती है, पहले है कि जो मैंने समझाया है कि आप पे क्या है और उसके साथ क्या है, इस बात को थोड़े ठंडे दिमाग से सोचें। यहाँ आपको ये बिल्कुल नहीं करना कि आपको अपनी फीलिंग्स खत्म कर देनी है, अपनी विशेस खत्म कर देनी है, अपने बच्चे को हमेशा चीजें दूसरी दिलानी है। अब जब आपको उसका रूट कॉज समझ में आ गया तो यहाँ पे आप उसे हेल्प कर सकते हो। हेल्प कैसे कर सकते हो, आप उसे बता सकते हो तुम्हें पता है मैं ये बात समझती हूँ कि तुम्हें हर वक्त अपने पेरेंट्स को प्रूव करना है या तुम्हें एक अच्छा बेटा बन के दिखाना है, उनकी एक्सपेक्टेशन तुम पे है, ये बात मैं समझती हूँ, बट क्या हम कोशिश कर सकते हैं इन दो चीजों में बैलेंस डालने की? क्या तुम बैलेंस डाल सकते हो और क्या हम ये बैलेंस दोनों मिलके क्रिएट कर सकते हैं? इससे उसको सपोर्ट लगता है, फिर उसको लगता है मैं अकेला नहीं हूँ इस जर्नी में, मेरे साथ कोई है जो समझ रहा है, मेरे साथ है जो कदम से कदम मिला के चल सकता है। तो वो अगर आप मांगे ना मांगे वो अब आपको प्यार से सपोर्ट करेगा, वो आपको फाइनेंशियली प्यार से देगा, वो आपको डर से नहीं देगा। क्योंकि ये प्रॉब्लम है मर्दों के साथ कि वो कहने में कमज़ोर होते हैं और जब वो कह नहीं पाते तो हम अजम्पशन में ज़्यादा जाते हैं कि ये ऐसा ही है। बट जब उनको सपोर्ट दिखता है, जब उनको लगता है अच्छा मैं गिर सकता हूँ तो मुझे कोई संभाल लेगा, तब वो प्यार से चीज़ें करने लगते हैं। जो वो अभी उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है बीवी और बच्चे की तरफ, वो जिम्मेदारी से करते हैं, डिवोशन से करते हैं, और वो पैसा जो आपको दिया भी है, जो फाइनेंशियल इश्यूज आपके बीच में है, वो ख़त्म होने लगते हैं। तो रिलेशनशिप हमेशा सपोर्ट मैकेनिज्म से चलता है, जब एक गिर रहा हो तो दूसरा, लेकिन ये गिरना संभलना हमें समझ नहीं आता। हम सुपरफिशियल चीज़ें देखते हैं, उसने उस मोमेंट पे क्या एक्ट किया, उसने उस मोमेंट पे क्या एक्ट किया, लेकिन हम ये देखना भूल जाते हैं कि उसका रूट कॉज क्या है। रिश्ते रूट से चलते हैं, रिश्ते फ्रूट से नहीं चलते हैं कि आज ये हो गया तो अच्छा है, कल ये हो गया तो अच्छा है। हाँ, फ्रूट होने ज़रूरी हैं, बट रूट्स अच्छी होंगी तो फ्रूट्स अच्छे होंगे। अगर आपको आपके हस्बैंड का रूट पता चल गया है तो सपोर्ट योर सेल्फ एंड सपोर्ट हिम ऑल्सो।